नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और यह सम्मेलन खेती किसानों के नए विजन, नई योजनाओं और साथ ही किसान केंद्रित सोच को मजबूत मंच बनकर यह उभरा है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर देते हुए कहा कि कृषि विकास का अगला दौर तभी सफल होगा जब वैज्ञानिक शोध खेत तक पहुंचेगा और योजनाएं छोटे किसान तक प्रभावी रूप में उतरेंगी, जिसके लिए हर राज्य अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट रोड मैप बनाएगा। स्वागत, अभिनंदन आपका। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थी, एक औपचारिक आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार, यानी थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यवहारिक जानकारी उनके पास है। हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। और उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोपों की बौछार कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ ही सपा सुप्रीमो ने यह भी आरोप लगा दिया कि जब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता तो एफआईआर का सहारा लिया जाता है और उनके मन में खोट है, इसलिए वोट के लिए आरक्षण ला रहे हैं, जबकि यह महिलाओं का संरक्षण ही नहीं चाहते हैं। सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। और अगर हम लोगों को कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं हटने वाले।
तो कोई एक घटना नहीं है, ये कोई नई बात है। भाजपाई ऐसा ही काम करते हैं। भाजपाई जब उनके के पास कोई जवाब नहीं होता तो एफआईआर का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं। लेकिन बंबई की जनता ने देखा होगा या पूरे देश के लोगों ने देखा होगा, कम से कम एक बहादुर महिला तो है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए सम्मान करना चाहिए, कम से कम वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ तो रही है, कम से कम आवाज तो उठा रही है ऐसी महिला। सोचिए अगर उसकी आवाज दबा रहे हैं, इसका मतलब आरक्षण इनको हक अधिकार की नियत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, अमौसी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त ये की गई। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान यहां पर चलाया गया और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 12 करोड़ की सरकारी भूमि ये बताई जा रही है जिसको अतिक्रमण मुक्त किया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान यहां पर चलाया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और उधर राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बकायदा कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए रजनी तिवारी ने कहा कि बिल पास नहीं होने से देश की आधी आबादी में गुस्सा है, जिसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। समय में भारत की महिलाएं अपने वोट की ताकत से इन अहंकारी और महिला विरोधी दलों को राजनीति के हाशिए पर पहुंचा देंगी। यही सारी चीजें हमको आपसे कहनी थी कि किस कारण से ये हम लोग प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस ही नहीं, हम लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं ने किया था, आप सबने देखा होगा। और उसके बाद से सभी जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत दशकों से हम लोग देखते चले आए हैं, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में कैसे इन लोगों ने इसको पास नहीं होने दिया, उसकी जो प्रतियां थी वो फाड़ करके फेंक दी। और उसके बाद जब अब बहुत आशा जगी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लग रहा था कि इस बार पास हो जाएगा, फिर भी इस बार कांग्रेस और सपा इन इंडी गठबंधन के लोगों ने इस बार भी उसको पास नहीं होने दिया। तो इस बार महिलाओं में बहुत आक्रोश है, और उसी को बताने के लिए कि किस तरह से इन लोगों ने ये चाल रची। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ सके। संत कबीरनगर जनपद के प्रभारी और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं अधिकार संबंधित बिल ये पेश किए, लेकिन उस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से टिप्पणी की है और मजाक उड़ाया, वो देश की आधी आबादी के लिए एक काला दिन था। मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। इस बिल को लेके आए थे तो कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता, पूरा इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जादूगर की बात करते हुए और किस प्रकार आधी आबादी जो पूरे देश की अपने अधिकारों के प्रति हो रहे बहस को देख रही थी, तो उसको मजाक उड़ाने का काम किया था। और उनके पार्टी की वो बहनें भी मजाक उड़ाने का काम कर रही थी और विरोध कर रही थी। वो आधी आबादी के लिए काला दिन था। निश्चित रूप से हमारी भारत की, उत्तर प्रदेश की हमारी महिलाएं जो है जन आक्रोश में आगे आई हैं। वोट के माध्यम से जिस प्रकार महिलाओं के अधिकारों को संसद भवन में छीना गया है, उसी वोट के माध्यम से हमारी आधी आबादी आने वाले दिनों में इन इंडी गठबंधन को खदेड़ने का काम करेगी। और बढ़ती गर्मी के साथ ही उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर यूपी की राजनीति में जमकर वार पलटवार हुआ, आरोप प्रत्यारोप की बौछार देखने को मिल रही है। और इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल 2023 में सभी पार्टियों के समर्थन में पहले ही पास हो चुका है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का झूठा भ्रम फैलाने का काम ना करें। अगर आपको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो अपनी जितनी सीट अभी है उनमें ही आरक्षण लागू कर दिया जाए। मैंने पहले
मैंने पहले भी ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में सभी पार्टियों के समर्थन से पास हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रांति, भ्रम और झूठ फैलाने का काम ना करें। और जो वाकई में सरकार का काम है, जो वाकई में सरकार को भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए था कि जनगणना करानी चाहिए थी, और अब तो गृह मंत्री ने खुद कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे वो। तो मेरा मानना है कि उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। तभी तो हमारी नई सीटें निकल के सामने आएंगी, तभी तो आरक्षण बढ़ाएंगे। हमने तो ये बात भी कह दी, अगर आपको आरक्षण लागू ही करना है तो ये 543 सीट से आप इसमें लागू कर दीजिए आरक्षण। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप आरक्षण अभी लागू कर दीजिए। ये तो खाली मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी का। परिसीमन कराने के लिए ये लोग नहीं जानते हैं कि जनगणना हो, खाली। और लोकसभा में नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद देश भर की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी लगातार जन आक्रोश रैली निकाल रही है और इसी कड़ी में प्रयागराज में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जन आक्रोश रैली निकाली गई है। लेकिन इस रैली में जो पोस्टर था वो काफी चौंकाने वाला था, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को रावण के रूप में दर्शाया गया। देखिए हमारे संवाददाता SM आमिर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नारी वंदन अधिनियम जो कि पारित नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब महिलाओं में आक्रोश है और प्रयागराज की सड़कों पर महिलाएं हैं और आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें एक तरफ मोदी जी हाथ में तीर लिए हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ रावण की भूमिका में अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। फिलहाल हम बात कर लेंगे, आप महिलाएं हैं, नारी वंदन नियम जो पास नहीं हो पाया उसको लेकर किस तरह से जन आक्रोश आप लोग निकाल रहे हैं, क्या मांग है, क्या कहिएगा? हम लोग की तो मांग यही है, जो अधिनियम लागू करना था उसको कर देना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, राजनीतिक के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए किया गया था। लेकिन जो विरोधी दल हैं वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें, वो भी संसद में, विधानसभा में उनकी भी भागीदारी बने और वो लोग आगे बढ़ें। उनका यही कार्य है कि महिलाएं पीछे रहें, जैसे हमेशा रही वैसे रहती रहें। तो मोदी जी का तो शुरू से ही ये नियम है कि बच्ची जब पैदा होती है, बेटी जब पैदा होती है, तभी से उन्होंने बेटियों के लिए कार्य किया है। जब पैदा होती है तो धन देते हैं, जब शादी होती है तो देते हैं, पढ़ाई कराते हैं तब देते हैं। अच्छा, एक चीज और वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी का कह रहे हैं कि जो हमें इससे आपत्ति नहीं है इस नियम से, मगर जो 33% आरक्षण दे रहे हैं, जो पुराने डेटा की जगह 2026 के डेटा से दिया जाए, तो क्या कहिएगा जो विपक्ष कह रहा है? देखिए ये तो देखिए वो उनकी बेमतलब की बातें हैं, निराधार वाली बातें हैं। कुछ उनकी कोई बातें नहीं सही हैं। वो केवल महिलाओं की शक्ति को विफल करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ये रोक किया है। और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए कितना आक्रोश है जो नियम पारित नहीं हो पाया और आज जो आप लोग सड़कों पर हैं? सबको गुस्सा तो है औरतों को, क्योंकि आगे उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और कोई अच्छा हो रहा है उनके लिए तो बहुत इनको परेशानी हो रही है। और हम चाहते हैं कि हम लोग सब साथ में इस चीज़ के लिए लड़ें। तो देखिए सब साथ मिलकर लड़ने की बात हो रही है और आपको दिखा रहे हैं पूनम चंद महिला एवं विकास समिति की ओर से महिलाएं आज सड़कों पर हैं और पूरी तरह से ये पूरी आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मांग की जा रही, जो आरक्षण नहीं पास हो उसे पास करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के हित में है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, किस तरह से महिलाओं के हक में आगे आरक्षण आता है कि नहीं आता, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये फतेहपुर से सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप को लेकर जो पोस्ट किया गया था, अवैध खनन, लूट का पैसा और यहां तक कि मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया था, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। आर्यन चाय विवाद के बाद सपा सुप्रीमो ने निशाना साधा था समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर यह मुकदमा दर्ज। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप को लेकर बकायदा पोस्ट किया गया था। अवैध खनन, लूट का पैसा सीएम तक पहुंचाने का यह आरोप और उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और। देवरिया के बरहज से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग नेता की कथित तौर पर पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी गई। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गैस एजेंसी के कार्यालय के बाहर घटित हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है।
और उधर कुशीनगर में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता ने जेई को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में हाईटेंशन तार 4 दिनों पहले टूटकर गिरा था और अब इस मामले में एसई ने एक्शन सेवरही से जेई के खिलाफ कार्रवाई की ये मांग की है और एक रिपोर्ट भी मांगी है। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ के जेई साहब ने ये सोच के कि वहाँ पे लोगों का बकाया इसलिए जोड़ा नहीं जाएगा, तो उन्होंने गलत कहा है। कनेक्शन जोड़ के बिजली देना बिजली विभाग का दायित्व है और वो जरूर तरह से किया है। तो उनसे स्पष्टीकरण मांगकर अगर उनकी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ जरूर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पत्थरबाजी, कहीं फायरिंग भी हुई है, घायल हुए हैं कई लोग। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। वाराणसी में महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत तेज है। मंत्री का विवादित बयान, विपक्ष पर तीखा हमला, बयान से बड़ी है राजनीतिक गर्माहट। हमीरपुर में बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं का धरना, सैकड़ों मीटर उखाड़े, महिलाओं ने ऑफिस का घेराव किया, कार्य बाधित है, पुलिस मौके पर है। मथुरा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 26 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। संत कबीर नगर में धोखाधड़ी गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख की ठगी का खुलासा, पुलिस ने नकदी और वाहन भी बरामद किया। इटावा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, अखिलेश राहुल का पुतला फूंका, विपक्ष पर साधा निशाना। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग से आहत युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी, खेत में पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एनसीईआरटी विरोध में तालाबंदी के दौरान कांग्रेस सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़ा, पुलिस ने नेताओं को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अवैध ओयो होटल्स का मामला, घर दुकानों में चल रहा संचालन, स्थानीय लोगों में नाराजगी है, पुलिस पर मिलीभगत के आरोप हैं। अलीगढ़ में जनगणना ड्यूटी के चलते आरटीओ दफ्तरों में सारे कामकाज ठप, हजारों रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, लोग परेशान। अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे से हड़ताल जारी है, मरीजों को लौटाया जा रहा है तीमारदार और जूनियर डॉक्टर, विवाद के बाद हालात प्रभावित। अलीगढ़ में 11,000 की लाइन को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, सड़क जाम, बिजली विभाग के जेई पर अभद्रता का आरोप है, मौके पर पहुंची है पुलिस। भदोही में गुंडा के तहत 2 शातिर अपराधी, 6 माह के लिए जिला बदर, पुलिस ने मुनादी कराकर आदेश किया तामील। फर्रुखाबाद में गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप है, मेडिकल स्टोर पर हंगामा, परिजनों में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगा दिया, प्रदर्शन भी किया, जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में हथियारों के प्रदर्शन वाले वायरल वीडियो में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 और आरोपी गिरफ्तार, 4 पहले ही जेल जा चुके, फरारों पर लुकआउट नोटिस जारी। जौनपुर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है, जल निगम की पाइपें जलकर पूरी तरह से राख, स्थानीय लोगों की मदद से आग को कंट्रोल किया। अमरोहा में निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत से हड़कंप, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा दिया, नवजात सुरक्षित है, अस्पताल में हंगामा, ओटी सील कर जांच जारी। गोंडा में इंटरमीडिएट के कम नंबर से आज छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी है, इलाज के दौरान मौत की खबर, पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र में गैस सिलेंडर लीकेज से आग लग गई है, माचिस जलाते ही बुजुर्ग महिला झुलस गई, गंभीर हालत में अस्पताल रेफर करना पड़ा। बागपत में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, टारगेट किलिंग साजिश में युवक गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंग से संपर्क के आरोप, नेटवर्क की जांच जारी। तो गाजियाबाद में मुरादनगर में बाइक सवारों की खतरनाक स्टंटबाजी, तेज रफ्तार में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उन्नाव में गंगा पुल से युवक ने कूदने का प्रयास किया, पत्नी से विवाद बताया जा रहा है कारण, लोगों ने बचा लिया, पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरोहा में किसान की 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, आग ने विकराल रूप ले लिया है, साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गाजियाबाद में शालीमार गार्डन में तेज रफ्तार थार का कहर, स्कूटी सवार पति पत्नी समेत कई लोग घायल, आरोपी चालक गिरफ्तार। गाजियाबाद में डासना जेल के बंदियों का यूपी बोर्ड में शानदार प्रदर्शन, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अधिकांश बंदी सफल, शिक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।